हेलो अदनान, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? व्हाट्स अप? व्हाट्स गोइंग ऑन? So today I'm going to be talking about the vacations we take. Have you been to any vacations lately? Or are you planning to go on any? You can type and tell me if you want. Okay. So whenever there's summer season, तो बहुत सारे hello Peter, how are you? So today I'm going to be talking about vacations जो हम ले रहे हैं और या प्लान कर रहे हैं लेने के लिए. So let me know if you're taking any vacations and if you plan to take one. What happens is जब हम vacations का plan करते हैं to go somewhere, obviously we are not going to be going close by. हम कहीं दूर जा रहे होते हैं. बहुत सारे लोग पहले ज़माने में लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते थे, बट नाउ वी हैव डेस्टिनेशन वेकेशंस. Like people living in Islamabad, they mostly want to go to northern areas and want to explore them because it's very close by. और कुछ लोग होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं to go on vacation to the northern areas, क्योंकि हमारे northern areas बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, which I don't doubt. I haven't seen much, but I have been to Nathia Gali, Mari, and they are really, really beautiful. And जो थोड़े से मैंने देखे हैं जगहें, they are very, really, truly beautiful. But what I want to talk about today is that if you're planning to go to a vacation, even if it's on a beach somewhere or close by, so one thing you need to be very mindful about is what you're going to leave behind there. And by leave behind, I literally mean the trash that we leave behind. जिन चीज़ों को हम अपसेट करके आते हैं. हेलो सादिया. So there are lots of things that we do when we go on vacation, especially we Pakistanis, because मैंने ये नोटिस किया है कि जब foreigners हमारे यहाँ vacations पे आते हैं, they want to go to trips and tours to destinations, they're very careful and they're very mindful about how they go about that place. So they don't trash it, they don't destroy the place that they are. So they're very mindful about it, क्योंकि उनको जब वो छोटे होते हैं तो वो कैंपिंग जाते हैं, उनके स्कूल के करिकुलम में, उनके स्कूल की एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर उनको सिखाया जाता है कि when you go to places जहाँ पे आप टूर्स पे जा रहे हैं, डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, how you have to behave. आपको क्या चीज़ों के लिए माइंडफुल होना पड़ता है. द इन्वायरमेंट, द लेक दैट इज़ क्लोज बाय, वुड्स अगर हैं तो उस पर आपने क्या करना है. तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं. हमारे अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में, इवन अगर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल आई स्टडी फ्रॉम कराची, एंड हम लोग बीच पे बहुत ज़्यादा हमारे ट्रिप्स होते थे, तो हम लोग को ये सिखाया जाता था कि जब हम बीच पे जाते हैं, सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट द क्रीचर्स ऑन द बीच. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू अ बीच एंड वहाँ पर टर्टल्स जो हैं वो एग्स ले करके गए हैं, तो अगर वो हीप बना हुआ है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट नॉट स्टॉम्पिंग ऑन दैम. तो हम लोग वहाँ पर एक छोटे से ऐसे एक बार बना देते थे बार वो केन्स के साथ, सो दैट हम दूसरे लोगों को आइडेंटिफाई करवा सकें कि यहाँ पर टर्टल्स ने एग्स ले किए हुए हैं, सो यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉम्प ऑन इट. तो ये हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होती थी चीज़ें. अनदर एक्टिविटी विच वी यूज़ टू डू इज़ टू क्लीन द बीच.
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बीचेस बहुत गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा, एंड इट वाज अप टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड एवरीथिंग टू बी क्लीनिंग द बीचेस. तो ये हमारी एक सॉर्ट ऑफ फन एक्टिविटी होती थी विच वाज फन एंड अ वे ऑफ कीपिंग अस हम्बल. तो ये सारी चीज़ें हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी बिहेवियर में, हमारी चीज़ों में होनी चाहिए. सो अ लॉट ऑफ यू वेंट टू स्कूल्स जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी. सो जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ पे, और हर किसी ने वो गाना लगाया होता है, इन पहाड़ों की कसम, हम पता नहीं क्या वो गाना है, आई हैवंट हर्ड इट, आई थिंक आई हैव हर्ड इट, बट वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. यार पहाड़ तुम लोग को नहीं बुला रहे. आई टेल यू, ट्रस्ट मी, कोई नहीं आपको बुला रहा. स्पेशली जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो लोकल वहाँ की पॉपुलेशन है, दे आर फेड अप ऑफ टूरिस्ट, स्पेशली पाकिस्तानी टूरिस्ट. वजह क्या है? वजह ये है बिकॉज़ हम वहाँ पर पाकिस्तानी टूरिस्ट वहाँ पर जाके उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके वुड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी लेक्स गंदी कर देते हैं. वी डोंट नो हाउ टू बिहेव. हम शोखे हुए होते हैं. यार देखो, जब आप फ़न कर रहे होते हो, देयर आर वेज ऑफ हैविंग फ़न. क्या है उसमें बिहेवियर आपका? when you're going to such places, you're basically representing your school, you're representing your educational institute जिसने आपकी अपब्रिंगिंग की है. you're basically taking everything with you. You are representing your family, you're representing how you were brought up. तो आप अपनी कास्ट, कल्चर, हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, नो मैटर वेयर यू आर. सो व्हेन यू आर अराउंड friends and you're around family and you're around all these beautiful areas, try being very mindful about the environment, कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, not just with the people, with the things around, with the woods, with the lake, with the local people over there who live. उनकी बहुत सारे लोगों की वहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज़ में जो कमाई है वो इसी चीज़ पे बेस कर रही होती है कि वो टूरिस्ट आएंगे तो उनका बहुत अच्छा एक सिलसिला बनेगा कमाई का, और उनका अर्निंग का वो होगा. दे विल गेट गुड अमाउंट in this season, whether it's the summer season or whether it's the winter season. So बहुत सारे लोग इसी चीज़ पे reliant होते हैं. So you need to be very careful about how you behave, especially of the environment, जब मैं लोगों की बात करती हूँ, so I want you to be very mindful of the traditions, the norms. मेरा एक इंस्टा पे फॉलोअर हैं दानिश, उन्होंने स्पेशली ही फॉरवर्डेड मी अ स्टोरी अबाउट स्वात वैली. वहाँ पर कुछ बहुत इनअप्रोप्रिएट चीज़ें हुई थी एंड ही वांटेड मी टू टॉक अबाउट इट. और तो इस वजह से आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. देयर इज़ नेवर अ राइट मोमेंट, बट आई थॉट कि ओके इस टाइम पे बिकॉज ईद हॉलीडेज़ भी आ गए हैं और बहुत सारे आप लोगों ने प्लान्स बनाए होंगे. तो मैं ये देख रही थी कि लेटली गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह यही होगी नहीं. डेफिनेटली आई बिलीव दिस इज़ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग देयर फॉर वेकेशंस एंड दे आर नॉट being careful. So this adds an extra responsibility for you, for me, to be very mindful about हमारी condition क्या है, to know कि okay when we go there, how are we putting them in danger? We are putting them in danger by our contact, by being there. हम ट्रैश कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को, हम उनके नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को रूइन कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें केयरफुल होके देखनी है. हमें देखना है कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं. हम जाएं, हम उस जगह को एंजॉय करें, हम उस जगह को अच्छे से छोड़ कर आएँ फॉर द नेक्स्ट पर्सन टू एंजॉय. क्योंकि जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हम इतना ट्रैश थ्रो करके आ जाते हैं और हम इतनी चीज़ों को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके आ जाते हैं कि जब अगला कोई बंदा वहाँ पर जाता है, दैट प्लेस इन नो मोर अ प्लेस ऑफ एन्जॉयमेंट फॉर द नेक्स्ट पर्सन. तो जब आप
ओके, अब मैंने बहुत सारी बातें कर ली कि ये नहीं करना चाहिए, अब करना क्या है? सो व्हेन यू गो, प्लान कि आपने सेफ्टी कैसे रखनी है अपनी और उस जगह की। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि नहीं जाओ बिल्कुल, ये the beauty is there for us to enjoy. God created such beautiful places for us to enjoy. So being a Pakistani, being a citizen of Pakistan, we have the right to enjoy, which is good. I mean, you go, you promote tourism ना। पिक्चर्स जब लगाते हैं पाकिस्तान की तो आपके बहुत सारे फॉरेन फ्रेंड्स भी होते हैं, वो देखने, एंड दे आर लाइक, ओ माय गॉड, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, वी वांट टू कम एंड एंजॉय इट। But when they come and they see what we have done to our own country, तो वो कितनी एम्बैरसिंग बात होगी कि वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर ओन कंट्री। तो एक फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप इतनी खूबसूरत जगह पे आ रहे हैं, आपने उनको अपनी प्रमोट किया एक जगह को, कितनी खूबसूरत है और सारा कुछ, और जब वो आपकी उस खूबसूरत पिक्चर को देख के कोई फॉरेनर आएगा एंड देन दैट फॉरेनर कम एंड हैज़ अ लुक एंड वो देखता है कि ओ माई गॉड, दिस प्लेस इज़ सो डर्टी, it is destroyed. So it is embarrassing for you as a Pakistani because that person is in your friend list. So what you need to do is to see the safety when you go to places like this. तो पहली सबसे चीज़ क्या करनी है कि आपने अपनी सेफ्टी का देखना है, उधर के लोगों की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। when you're using fire, when you're using campfires, when you are around a lot of people, try, और कोरोना की वजह से try being safe, keeping a distance. नेक्स्ट जो आपने चीज़ देखनी है कि आप environment को किस तरह से सेव कर रहे हो. Do not create a hazard in the woods by putting on fire. अगर आप कैंप फायर्स कर रहे हो, बारबेक्यूइंग कर रहे हो, ये वो सब कुछ, तो मेक श्योर यू हैव पुट ऑफ द फायर्स, और वहाँ पे जो रिमेन्स हैं उसको उठा के कहीं प्रॉपर ट्रैश किए हैं. नेक्स्ट जो चीज़ें आप वहाँ पर खा रहे हो, जो लेफ़्ट ओवर्स हैं, जो ट्रैश है, उसको यू नीड टू पैक इट एंड थ्रो इट इन अ प्लेस वेयर इट इज़ सपोज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. आई एम श्योर हमारे गवर्नमेंट ने जगह जगह पे ट्रैश कैंस बनाए हुए हैं वेयर पीपल कम एंड लिफ्ट इट अप. सो ट्राई taking your trash back with you and disposing it off where it is supposed to be disposed of. Please, please, I beg you. लेक्स में ट्रैश है, वुड्स में ट्रैश है, रास्ते में जाते हुए रास्तों में ट्रैश है. सो यू नीड टू बी रियली रियली केयरफुल. आई मीन, आप सीन्स हैं इतने खूबसूरत, आप इंजॉय कर रहे हैं रास्ते में, और नीचे आप देखें तो सारे कचरा है. हाउ डज़ दैट इट मेक यू फील? यार, मैं गई थी एक जगह पे जिसकी मैंने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं. इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ फुट ऑफ कश्मीर एंड आई वाज डेवस्टेटेड बिकॉज मुझे इतनी खूबसूरत जगह थी, इतनी खूबसूरत जगह थी, लेकिन मुझे जगह जगह कोका कोला के cans, bottles and Pepsi bottles, and I was like, oh my god, this is not good, this is not good. You people are destroying everything. And trust me, I took the responsibility of picking up that trash and not leaving any human trashy footprints behind. So हम जब कोई चीज़ कहीं जाते हैं तो हम ये अपना सबूत छोड़ कर आते हैं कि वी वर हियर, और वो सबूत क्या होता है? हमारा गंद जो हम वहाँ पर छोड़ कर आते हैं. सो वी नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट द फुटप्रिंट्स दैट वी लीव बिहाइंड इन दीज ब्यूटिफुल प्लेसेस वेयर वी गो. अपने लिए अच्छी मेमोरीज तो हम बना रहे होते हैं, प्लीज़ जो वहाँ पे लोकल्स हैं उनके लिए भी अच्छी मेमोरीज बना के आए. That's all what I wanted to say. I hope you guys are being safe and preparing for the Eid coming here, and I will be joining you more often because I am a bit free and I have not gone home because बीच में आ गई थी हॉलीडेज़ और मैं घर नहीं जा सकी, and I wanted somebody else to take that journey and go home. चूँकि obviously मेरी ईद नहीं है, तो जिनकी ईद है वो अपनी फैमिली के साथ जाके enjoy कर सकें. Yeah, so I will be joining you guys more often and I hope to see you guys
in these holidays soon, and I hope कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंची है and you are going to be a little more responsible, a little more tolerant, peace, और एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएँ, be respectful, be mindful, not be just with each other but with the environment, and I hope we make a difference together. See you guys. Bye.